जब इन्हें दलितों और मुस्लिमों में से एक को चुनना होगा तो वो आंख बंद करके मुस्लिमों को चुनेंगे। के विरुद्ध हिंसा का दौर जो कि अब भी हो रहा है, इसमें और तेजी आएगी। पर में एक भी सरकारी या प्राइवेट बस स्टैंड नहीं है मित्रों, न ही रेलवे स्टेशन है। मैं शिवहर जिला हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ। कुछ हिंदू वहां से पलायन करने लगेंगे और आतंकी आश्रय पाने लगेंगे। हम अपनी आंखों के सामने एक और कश्मीर बनता देखेंगे। मित्रों, पूरी दुनिया में ज्यादातर पार्टियां मेजोरिटी के लोगों को साधने के प्रयास करती हैं। हमारे देश में भाजपा को छोड़ दें तो शायद ही कोई पार्टी मेजोरिटी को पूछती होगी। पवन कल्याण जैसे नेता व पार्टियां भी अपवाद की श्रेणी में ही आएंगी। इसे देश का और हिंदुओं का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि ज्यादातर पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त हैं। विशेषकर इंडी गठबंधन के दलों में तो होड़ मची हुई है। गठबंधन के सभी पार्टियों में इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि मुस्लिमों से अधिक प्रेम कौन सी पार्टी कर रही है। तेजस्वी यादव ने नंबर 1 पर यह कहते हुए दावा किया है कि हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? कोई हम नहीं चाहते हैं क्या सर? हमसे ज्यादा कोई मुसलमान को चाहेगा क्या? इसी इंटरव्यू में तेजस्वी दावा करते हैं कि उन्होंने सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक मुस्लिम सदन में पहुंचे। वे कहते हैं पार्टी पद से लेकर बड़े छोटे हर पद और डिपार्टमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ कर मुस्लिमों की बहाली की है। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी अगर असेंबली सीट में सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को अगर टिकट दिया है किसी पार्टी ने तो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। हर सदन में हमारे हैं कि नहीं मुसलमान भाई, हर प्लेटफॉर्म पे। तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम सर चढ़कर बोल रहा है। मुस्लिम प्रेम के आगे आवश्यकता पड़ी तो ये SC ST और OBC वर्ग के अधिकारों की बलि देने से भी नहीं चुकेंगे और इस बारे में वो सोच भी रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव मुस्लिमों को दलित का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। कराया, लेकिन जो मुस्लिम में वो दलित का दर्जा नहीं मिलता आर्टिकल 341 की वजह से, इस पर मैं आपसे विचार किया जाएगा। सोचिए, मुस्लिमों को यदि दलित का दर्जा मिल गया तो जो योजनाएं या आरक्षण संबंधी लाभ SC ST और OBC वर्ग को मिल रहा था उसमें सेंधमारी होगी कि नहीं। तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि SC ST और OBC के मिलने वाले लाभ में बंटवारा करके उसी में से एक हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाएगा, यानी तेजस्वी यादव दलितों का हक मारकर मुस्लिमों को देंगे। इसके लिए क्या हमारे दलित भाई तैयार हैं? तेजस्वी यादव वक्फ विधेयक को असंवैधानिक बतला रहे हैं, यानी वक्फ द्वारा हिंदू संपत्तियों पर किए जा रहे दावों से उनको कोई एतराज नहीं है। पटना के फतुहा के पास गोविंदपुर गांव के ब्रिजेश बल्लभ प्रसाद, राजेश किशोर मेहता, रामलाल साव, मालती देवी, संजय प्रसाद, सुदीप कुमार और सुरेंद्र विश्वकर्मा के खानदानी जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। ये सभी दलित वर्ग से आते हैं। तेजस्वी ने एक बार भी नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड दलितों की पुश्तैनी जमीन पर गलत दावा कर रही है। उल्टे ये तो वक्फ के साथ खड़े हो गए। यहाँ वक्फ के साथ खड़े होने का मतलब है दलितों के विरोध में खड़ा होना। तो जो तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वे पिछड़ों, दलितों, दबों, कुचलों, इन वर्गों के नेता हैं, उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। सच्चाई यह है कि जब इन्हें दलितों और मुस्लिमों में से एक को चुनना होगा तो वो आंख बंद करके मुस्लिमों को चुनेंगे। इनके मुस्लिम प्रेम की गहराई को इस बात से समझिए कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण के लिए वे बिहार विभाजन का बीज बोने को तैयार हैं। उन्होंने मुस्लिम बहुल सीमांचल में अलग गवर्निंग बॉडी बनाने का ऐलान कर दिया है। केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि शहरों और गाँवों के विकास के लिए अनेक निकाय और संस्थाएं काम कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि सभी बॉडीज ईमानदारी से जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाती रहे। और यदि फिर भी तेजस्वी यादव को लगता है कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए एक नए बॉडी को बनाए जाने की आवश्यकता है तो उसे राज्य भर में क्यों नहीं बनाया जाएगा? केवल मुस्लिम बहुल सीमांचल को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप कहेंगे कि सीमांचल बहुत पिछड़ा इलाका है, परंतु नहीं, यह सच नहीं है मित्रों। बिहार में सर्वाधिक पिछड़ा जिला है शिवहर, जहां सड़क के नाम पर गलियां हैं। स्थिति यह है कि एक साथ 2 कार एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाती। शिवहर में एक भी सरकारी या प्राइवेट बस स्टैंड नहीं है मित्रों, न ही रेलवे स्टेशन है। मैं शिवहर जिला हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं, जहां एक भी बस स्टैंड नहीं है, एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है सीतामढ़ी, वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पिछड़े स्थानों में तो शिवहर भी है। तेजस्वी जी, यहाँ के विकास के लिए दावा क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि यहाँ केवल 5 से 10% मुस्लिम हैं, इसीलिए। मित्रों, सीमांचल के स्थानीय मुस्लिमों ने मदद देकर बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्याओं की बड़ी आबादी को बसा लिया है। वो सीमांचल जहाँ कभी हिंदुओं और मुस्लिमों की आबादी लगभग बराबर हुआ करती थी, अब वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में है। तेजस्वी उसी सीमांचल को अलग गवर्निंग बॉडी देने का विचार कर रहे हैं। ऐसी ही गलती जम्मू कश्मीर को लेकर की गई थी कभी, जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं।
अलग गवर्निंग बॉडी देने का फैसला कई अर्थों में आत्मघाती साबित हो सकता है। स्थानीय मुस्लिम इसके बाद अलग मुस्लिम स्टेट की मांग कर सकते हैं। अलग स्टेट बनने के बाद शुरू होगा बचे कुचे हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का दौर, जो कि अब भी हो रहा है। इसमें और तेजी आएगी। बचे कुचे हिंदू वहां से पलायन करने लगेंगे और आतंकी आश्रय पाने लगेंगे। हम अपनी आंखों के सामने एक और कश्मीर बनता देखेंगे। हर बात पर अलग संस्था बनाने की बात, अलग सुविधाएं प्रदान करने की बात अलगाववाद को बढ़ावा दे सकती हैं, जिसके परिणाम हम सबको ज्ञात हैं। राजनेताओं को अपने तात्कालिक फायदे के लिए आम जनता को दीर्घकालीन मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। नेताओं को सर्वांगीण विकास की बात करनी चाहिए। अपीजमेंट की राजनीति करके विभिन्न वर्गों के बीच केवल बैर का बीज बोया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विषय के साथ। जागरूक रहें, तेजस्वी जैसे नेताओं से सतर्क रहें। धन्यवाद।